पुंसाम श्रेयः प्रसिद्धये। प्राणी मात्र का कल्याण इसी में है कि ऋषियों के उन बताए हुए मार्ग पर ही चले। शास्त्र विरुद्ध यदि आचरण करेगा, ऋषियों के वचनों की यदि उपेक्षा करेगा, बड़े बड़े यज्ञ करवाए जिन्हें देख करके इंद्र घबराए कि 100 यज्ञ करके कहीं हमारा सिंहासन न छीन लें। जो 100 यज्ञ करता है राजसूय यज्ञ, तो वो इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला। जो 100 यज्ञ करेगा वो इंद्र बनेगा। इसलिए प्रायः इंद्र किसी को 100 यज्ञ पूरे नहीं करने देता, नहीं तो वो उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो जब पृथु महाराज बहुत विशाल यज्ञ करने लगे तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा के भाग गए। पृथु महाराज को पता चला तो बड़े कुपित हुए। ब्राह्मणों ने कहा, आप क्रोध न करो, हमको कहो तो हम एक मंत्र पढ़ के हवाली हवन में स्वाहा इंद्र को ही कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवी देवता हैं ना, सब मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पृथु महाराज ने कहा तो आप ही मंत्र पढ़ दो। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे भाई, ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्राह्मण मान गए, पृथु महाराज भी मान गए, इंद्र को माफ कर दिया, इंद्र बच गए। और भगवान श्री हरि प्रकट हो गए यज्ञ स्थल में। मांगो पृथु क्या चाहते हो। पृथु महाराज ने प्रणाम करके स्तुति करी और कहा, प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे तो 10,000 कान दे दो। 10,000 कानों का क्या करोगे। बोले, इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन तृप्त नहीं होता। 10,000 कान हो, सदा आपकी कथा सुधारस पान करता रहूं। विधत सुकर्णायुत में समेवर। भगवान की कथा सुनने के लिए पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथु महाराज तो कथा सुनने के लिए कान मांगे और हम लोगों के कान दूसरों की निंदा सुनने में लगे रहते हैं। 10,000 भी मिल जाएं तो कम पड़ जाएंगे। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना। ऐसे निंदकों की भी वंदना की है गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने अपनी वंदना में तो किसी को छोड़ा ही नहीं, सबकी वंदना करी। तो ऐसे भगवान पृथु, जिन्होंने सनकादिकों से सत्संग करके प्रजा को दिव्य धर्म का उपदेश दिया, इन्हीं पृथु महाराज के ही वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वरही हुए। ये भी बड़े धर्मात्मा कर्मकांडी थे, यज्ञ बहुत कराते थे, पर इनमें एक कमी थी, यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक समय आया था कि कर्मकांड के विधान में यज्ञों में पशु हिंसा बहुत बढ़ गई थी। और वैदिकी हिंसा न भवती, वेद विहित जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। ये बड़ी विचित्र बात है। अहिंसा को परम धर्म कहने वाला शास्त्र दूसरी ओर हिंसा का विधान बता रहा है। ऐसा क्यों भाई? जब हिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही यदि धर्म है, तो वही शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों करेगा? पर शास्त्रों में ऐसे कई विधान आते हैं। अब तक कई देवियों के दरबार में बलिदान होता है, ये विधान है। और कई जगह शास्त्रीय विधान है, उसका विरोध भी नहीं कर सकते। पर प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि
अहिंसा को परम धर्म कहने वाला शास्त्र किसी जीव की हिंसा की आज्ञा क्यों करता है? इसलिए मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि परोक्षवादः वेदोयम्, वेदों के वचनों को ठीक से समझना बड़ा कठिन है। वेदों का कौन सा वचन किस अभिप्राय से है, ये वही समझ सकता है ठीक से जिसने सांगोपांग वेदों के तात्पर्य को समझा। जैसे कि एक उदाहरण से समझे, एक व्यक्ति बहुत अधिक बीड़ी पीता था, धूम्रपान करता था। एक दिन किसी ने पकड़ लिया और गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये बीड़ी पीता हुआ पकड़ा गया। गुरुजी ने एकांत में उसे बुलवाया और कहा, क्यों भाई, तुम्हें मालूम है हमारे आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं करता, तुमने ये गलती कैसे करी? तो कान पकड़ के अकेले में गुरुजी के चरणों में गिर करके चेला बोला, गुरुजी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई ये है कि मैं पीता हूं और बचपन से ही मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए मैं स्वयं भी छोड़ना चाहता हूं पर छूटती नहीं आदत। अब आपसे क्या छुपाना? मैंने बहुत कोशिश करी कि यहां बीड़ी न पीऊं, पर मन नहीं माना, पिया और पकड़ा गया। अब गुरुजी ने सोचा कि ये छोड़ना तो चाहता है पर छूटती नहीं, तो इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं? तो गुरुजी ने कहा, एक काम करते हैं, हम तुम्हें सप्ताह में एक दिन की छूट देते हैं, तुम केवल इतवार के इतवार बीड़ी पी लिया करो, बाकी खबरदार जो कभी हाथ लगाया तो चेला ने भी स्वीकार कर लिया, गुरुजी मैंने भी आपको वचन दिया, भले ही मर जाऊं पर बीड़ी से हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु रविवार को नहीं छोड़ूंगा, रविवार को तो पीऊंगा। गुरुजी ने कहा, अच्छा चल, तो एक दिन की हमने भी छूट दी। अब गुरुजी ने ये छूट इस अभिप्राय से दी कि भाई सप्ताह में एक दिन पिएगा और 6 दिन नहीं पिएगा, तो 6 दिन के लिए तो छोड़ दी इसने। तो जो प्रतिदिन पीता है, हम कितना भी इसके मना करें, छुप छुप के पिएगा, इधर उधर बहाने से पिएगा, उससे अच्छा है कि ईमानदारी से 6 दिन के लिए छोड़ करके एक ही दिन पी ले। तो गुरुजी ने जो एक दिन की छूट दी है वो छुड़ाने के अभिप्राय से दी है। पर एक दिन गुरुजी चले गए कहीं तीर्थ यात्रा पर, और जो इतवार आया तो उसने खुलेआम पीना चालू कर दिया। परंतु ये समझौता तो केवल गुरु चेला में अकेले में हुआ था। अब जब गुरुजी नहीं है तो संकोच क्या, उसने खुलेआम पीना चालू किया। तो चेलाओं ने देख लिया, क्यों रे सरेआम बीड़ी पीता घूम रहा है आश्रम में, आने दो गुरुजी को। तो वो भी ठाठ से बोला, हाँ आने दो गुरुजी को, तुझे गुरुजी का डर नहीं लगता? बोले, डर क्यों लगेगा, गुरुजी ने स्वयं कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। गुरुजी ऐसा बोले ही नहीं सकते कभी। बोले, आपकी सौगंध खा रहा हूं, गुरुजी की सौगंध खा रहा हूं, गुरुजी नहीं कहा था। चेला बोले, गुरुजी ने कहा था? भाई तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। अब बोलो कितना अंतर आ गया। गुरुजी ने जो छूट दी थी वो छुड़ाने के अभिप्राय से दी थी, परंतु उसने गुरुजी के उसी वचन को प्रमाण पत्र बना करके जो नहीं पीते थे उनको भी चालू करवा दिया। तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? ऐसी वेदों ने विचार किया कि मांस मदिरा मैथुन में मनुष्य की बड़ी अधिक प्रवृत्ति है। जो बहुत अधिक मांसाहारी हैं, बहुत अधिक शराबी हैं, बहुत अधिक जो व्यसन विषयों में प्रवृत्त हैं, इन पर नियंत्रण कैसे किया जाए? तो नियंत्रण के लिए इसको कहते हैं परिसंख्या विधि। एक विधान बनाया वेदों ने कि ठीक है, जो हिंसा के बिना नहीं रह सकते उनको अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान करके अमुक विधि से उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो अब जब कोई यज्ञ होगा तब किसी पशु का बलिदान होगा, तो जो आए दिन काटते रहते हैं वो हिंसा से बच गए। अब उस हिंसा में भी लगाया कि किसकी हिंसा करे किसकी न करे। मृगया के विधान बनाया, क्योंकि मृग जो चर्म है वो ऋषियों के आसन के रूप में उनको भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो बाघंबर है वह भी बहुत सिद्धि देने वाला है। तो ऋषियों ने अपने स्वविवेक से, शास्त्र सम्मत अपनी दिव्य दृष्टि से सोच विचार के
किसकी हिंसा करे, किसका शिकार करे, किसका कैसे उसका यज्ञ में विधान है, वो सब जिसका कहा, तो जिसका कहा उसी का होगा, अन्य किसी का तो नहीं होगा। इस प्रकार से जितने भी हिंसा के वचन हैं उसमें मूल में अहिंसा का ही अभिप्राय है, हिंसा से रोकने के लिए ये अभिप्राय है। ऐसी जो मैथुन में बहुत अधिक मनुष्य की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए विधान बनाया कि पहले विवाह करो, और विवाह में भी विधान बनाया अमुक अमुक तिथि वर्जित हैं, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, पर्व तिथि हैं, उसमें निषेध किया सहगमन से, और उसके साथ साथ ही ऋतुकाल में ही गमन किया जाए। ऐसे ये विधान बना दिए ताकि व्यक्ति एक नियम में बंद करके उसको एक संयम पूर्वक उसका सेवन करे। तो ये जितने भी शास्त्रीय वचन हैं, देखो मैंने पूर्व में भी कहा था कि जिस विषय में स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे का खेलने में स्वाभाविक मन लगता है तो मां को आदेश देने की जरूरत नहीं है, बेटा खेलो, वो तो खेलने के लिए तैयारी खड़ा है। पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं है इसलिए आदेश दिया कि बेटा पढ़ो। तो शास्त्रों का आदेश उसी विषय में होता है जहां हमारी प्रवृत्ति नहीं है। अब मांस मदिरा मैथुन में जब स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो फिर शास्त्र को आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्रों ने जो आदेश दिया है वो उस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए दिया है। इसलिए शास्त्रीय वचन विचित्र होते हैं, उनके अभिप्राय को जाने बिना अर्थ का अनर्थ भी कोई कर सकता है। इसलिए विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरष्यति। अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेदादि शास्त्र पढ़ता है तो सरस्वती डरती है, ये मूर्ख कहीं उल्टा सीधा अर्थ ना कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब कहें कि भैया आराम से लेटे रहना, हम भी जिंदगी में आज पहली बार ऑपरेशन करेंगे, तो बोलिए आप पर क्या बीतेगी कि पहले नंबर पर श्रीमान जी को हम ही मिले। तो अनाड़ी से डर लगता है ना, ऐसी वेद भगवान भी घबराते हैं कोई अनाड़ी हाथ में ले तो ये मूर्ख हमारे किस शब्द का कौन सा अर्थ निकाल के कहीं अर्थ अनर्थ न कर दे। जैसे वो चेला ने कर दिया कि जब गुरुजी ने कहा है तो पीना ही चाहिए। अब गुरुजी ने क्यों कहा था वो तो नहीं समझा, उसने गुरुजी के वचन को प्रमाण पत्र बना के अनर्थ कर दिया। ऐसी वेदों के तात्पर्य को समझने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और इसलिए ऋषियों ने सबको वेदों का अधिकार नहीं दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्राचीन बरही हिंसा करने लगे वेदों यज्ञों में, तो एक दिन नारद जी ने उनको समझाया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश नारद जी ने दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों नित्य शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा भवाटवी के इस जंजाल में फंस करके भटक जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। तो अभिज्ञात भगवान स्वयं सदगुरु के स्वरूप में जीव के पास आते हैं और भटकते हुए जीव को इस भवाटवी से निकाल करके अपने घर ले जाते हैं। यही पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है। इन्हीं प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र प्रचेतागणों के नाम से जाने गए। इनको भी नारद जी ने 3 सूत्र दिए। इन 3 बातों को ध्यान में रखो, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो, जितना प्रभु ने दिया है उसमें पूरी तरह संतुष्टि हो, और इंद्रियों पर अपना पूरी तरह नियंत्रण हो। ये 3 बातें कोई अपने जीवन में यदि उतार लेगा तो जनार्दन आशुतुष्यति, उस पर ठाकुर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।